बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नफ्सियाती अदाकारा ने अपनी जुड़वा नफ्सियाती डॉक्टर को मिलने के लिए कराची आने का इरादा कर लिया। जहरा काज़मी की जान को एक बार फिर से खतरा लाक, मगर किससे? मेहदी अली काज़मी ने जुल्म की इंतहा कर दी है, अब तो बस कर दें। ज़हीर के रोने किसने सुने और फिरका वारियत को कौन हवा दे रहा है? रोक सको तो रोक लो, इश्तिहारी आई रे। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा जी। तो नफ्सियाती अदाकारा ने अपनी जुड़वा नफ्सियाती डॉक्टर को मिलने के लिए कराची आने का इरादा कर लिया है। जी हाँ, जैसे ही उनको ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होती है, पता चलता है, उनका दिमाग जो है वो इस तरफ घूमता है कि अब तो केस जो है वो बिल्कुल मेहदी अली काज़मी के हक़ में जा रहा है। मुलाकातें हो रही हैं और बच्ची जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें खुल खुल कर बताना शुरू हो चुकी है जो इन सब के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो है वो ये जेल की सलाखों के पीछे नजर आने वाले हैं। तो फिर अब नफ्सियाती अदाकारा ने अपना दोबारा से ड्रामा शुरू कर दिया है। दोबारा से अपने नफ्सियातीपन के उनको दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं, और वो अपनी जुड़वा बहन, जिनका कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ्लॉप ड्रामा देखा था, उन्हीं से मिलने के लिए कराची आने की ख्वाहिशमंद हैं। बकौल उनके वो जहरा काज़मी से मिलना चाहती हैं, और जहरा काज़मी को शेल्टर होम में ना खाने को दिया जाता है, ना वो सोती है, वो हर वक्त ज़हीर ज़हीर करती रहती है। लेकिन इन बेचारी नफ्सियाती अदाकारा को कोई बताए कि कल जो मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया की अपनी बेटी के साथ मुलाकात हुई है वो पिछली मुलाकात से भी कहीं ज़्यादा खुशगवार है, और इनके मुताबिक शेल्टर होम में हर वक्त उसको कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। तो जी हाँ, वहाँ कैमरे लगाए गए हैं, वहाँ पे कैमरे सहूलत के लिए लगाए गए हैं, किसी को बाउंड करने के लिए नहीं लगाए गए हैं। और इसलिए लगाए गए हैं कि जब मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मुलाकात करें तो उसके बाद कोई आप लोगों की तरह बैठकर झूठ बकवास ना घड़ सके, बल्कि सारी मुलाकात को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंदर जहरा काज़मी की खुशी दिखाई जा सकती है, जिसके अंदर माँ बाप के चेहरों पर वो तमानियत और खुशी देखी जा सकती है। लेकिन वो आप हैं जिनको कभी भी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि आप तो सिर्फ पैसों की ऐनक लगा कर देखती हैं ना। मज़ीद बताती चलूँगी जी कि इन अदाकारा का कहना है कि जहरा काज़मी की जान को फिर से ख़तरा लाहक है, और ये ख़तरा जो है उनके बकाल उनके माँ बाप की तरफ से लाहक है, क्योंकि उनके मुताबिक जहरा काज़मी के वालिदैन जो हैं वो इतने टाइम से जो उस बच्ची को वापस पाने के लिए खड़े हुए, एक मुलाकात जो वो मुलाकात की सिर्फ इजाज़त ही मिलती है तो उनके चेहरों पर जो खुशी होती है वो दीदनी होती है। लेकिन इन अदाकारा को सिर्फ अपने नोट बनाने की पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब वो फिर से अपनी फजूल किस्म की जो बकवास है ना वो करती हुई नज़र आ रही हैं, और फिर से अपने रोने धोने वही ड्रामे। वैसे कितने ज़्यादा ड्रामे करते हैं आप, लेकिन इतने ड्रामे करने के बावजूद वाकई में फ्लॉप जो है वो किस लिए फ्लॉप है अब सही मानों में पता चलता है। एक बाप जो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इस कदर तगोदो कर रहा है, उसको वापस पाने के बाद जान से मार डालेगा। मतलब कोई सेंस होती है, कोई तुक होती है किसी चीज़ की, लेकिन आपके अंदर ना कोई सेंस है ना कोई तुक है, इसीलिए तो आप नफ्सियाती हो चुकी है। मजीद अपनी वीडियो में ये हाथ जोड़ जोड़ कर मेहदी अली काज़मी को कहती हुई दिखाई दी है कि अब तो बस कर दे, और रिश्ते जो है वो खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। वाकई में मैडम, अगर आपको इतना ही एहसास है उस बच्ची का, तो आपको इस सबको से पीछे इसलिए हट जाना चाहिए था क्योंकि दूसरी तरफ माँ बाप की बेलौस मोहब्बत है। और फिर वो आप ही थी ना जिन्होंने कुरान पकड़कर ये कहा था कि अब मैं इस केस को तभी रिपोर्ट करूंगी जिस दिन इस केस का फैसला आएगा, चाहे वो मेहदी अली काज़मी के हक में ही क्यों ना हो। तो ये केस तो अभी तक चल रहा है, इसका तो फैसला अभी आया ही नहीं, तो फिर आप अपनी चोंचें बंद क्यों नहीं कर लेती? आपने तो झूठा कुरान उठा लिया, आपने कुरान उठाकर अपनी ही बात से आप मुकर गई, तो आप तो झूठ बोलती है, वो भी कुरान उठाकर, और आप फिर से अपने रोने धोने शुरू कर दिए, तो कौन आपकी बात पे यकीन करेगा? इसके अलावा इनका कहना है जी कि ज़हीर ने इनको फ़ोन किया और वो रो रहा था, और ये जो है अब फ़िरका वारियत की तरफ पहले भी इन्होंने हवा देने की कोशिश की थी, मज़ीद ये फ़िरका वारियत को रंग दे रही हैं कि मेहदी अली काज़मी वो कहते हैं कि हम तो सैयद हैं, और हम सैयद जो है वो अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। अपने एक बाप जो है वो अपनी बेटी पर इंतहा से ज़्यादा जुल्म तोड़ रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? लोग तो ये कहते हैं कि अगर ज़हीर के लिए आप इतनी ज़्यादा हमदर्दी रखती हैं, इतना ज़हीर को आप सपोर्ट करती हैं, इतना पसंद करती हैं, तो ज़हीर से आप खुद क्यों नहीं शादी कर लेती? और फिर आपको कराची ज़रूर आना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके इश्तिहार लग चुके हैं, आपको अदालत जो है वो बारहा बुला चुकी है, और आप हैं कि वहाँ लाहौर में बैठ कर जो है अपने टस्वे बहाती रहती हैं और फजूल किस्म की बातें करती रहती हैं। तो आपको तो वाकई में कराची आने की ज़रूरत भी है, और अपनी जो नफ्सियाती डॉक्टर थी जिन्होंने कल बहुत ही फ्लॉप किस्म का ड्रामा पेश किया सबके सामने, तो उनको आकर तसल्ली देने की भी ज़रूरत है, और उनका इलाज मुआवजा जो है ना वो चूँकि आपकी जुड़वा बहन है, तो इसलिए ज़रूर आपको करवाना चाहिए यहाँ कराची में आकर। और फिर जो रिपोर्टर्स आपकी दुम पे पाँव रख देते हैं, तो फिर आप चीखे मार मार कर उनको अपने चैनल पर गालियाँ देना शुरू कर देती हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं।
और आपको मज़ीद बताती चलूँ कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेहदी अली काज़मी क्यों अपनी बेटी को इस तरह से एक्सपोज़ कर रहे हैं, ज़हीर को दामाद जो है वो तस्लीम कर लें। तो आपको बताती चलूँ कि जब से मैंने इस केस को रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है, मैंने जितना भी इस केस के ऊपर इस पे गौर किया है, तो यही समझ में आता है कि ये पूरा पीछे एक गैंग है, एक नेटवर्क है। इसलिए क्योंकि जो ज़हीर ने खुद अपनी फैमिली को पोर्ट्रे किया था कि वो तो बहुत ही जिस किस्म के लोग हैं, उनके पास पैसे दौलत की कमी है और बहुत ही मुतवस्सित तबके से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर ऐसा ही होता तो वकीलों की फ़ीस और ये आना जाने का ट्रैवल और ये सब कुछ, इस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये सब कुछ कौन इनको फ़ंड कर रहा है? और फिर जो सारा कल ड्रामा पेश किया गया था वो सिर्फ़ इस वजह से था क्योंकि रिपोर्ट जो कि जज साहिबा ने रिपोर्ट पेश की थी, वो अदालत में उसको अदालत में पेश ना किया जा सके और उस पर जो है वो कोई कार्रवाई ना की जा सके, उस रिपोर्ट को जो है वो ऑथेंटिक ना माना जा सके। फिर इन लोगों ने सबसे बड़ा ये झूठ बोला कि बच्ची जो है वो लाहौर से कराची से जो है वो ख़ुद लाहौर आई है। तो और उसके बाद निकाह ख़्वाह के बयानात और गवाह के बयानात और इसके अलावा अदालत जो है वो ख़ुद इनके जो निकाह हुआ था उसको बोगस करार दे चुकी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो उनका गैंग होना इस बात की तरफ निशानदही करती हैं, इस बात को कन्फर्म करती हैं कि ये पूरा पीछे एक नेटवर्क है, एक गैंग है। तो आप सिर्फ ये सोचें कि खुदा न ख्वास्ता आपके घर में से कोई बच्ची किसी गैंग के चुंगल में फंस जाए तो क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे? और इसके अलावा जो अब रिपोर्ट्स पेश की गई उसमें खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से, यहाँ तक जो नफ्सियाती डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश किया उसमें भी बहुत से ऐसे हकाइक से पर्दा उठाया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं कि इस बच्ची के साथ 3 माह में क्या क्या कुछ नहीं किया जाता रहा। तो मेहदी अली काज़मी वो बाप है जिसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है और हर तरह से अपनी बेटी को इस चुंगल में से, इस गैंग के चुंगल में से निकालने के लिए वो अब तक खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम भी उनके साथ हैं ताकि कल को हमारे माशरे में इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जा सके, मज़ीद इस तरह के केसेस सामने ना आए और जो केसेस अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई केस आता भी है तो उसका अदालत उस सही मानों में फ़ैसला कर सके। तो आपको भी मेहदी अली काज़मी का साथ देना चाहिए ताकि मज़ीद इस तरह के केसेस सामने ना आ सकें और हम अपने घरों में बैठ कर अपनी बच्चियों को महफूज तसव्वुर कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।